आज मैं अपने चैनल में टीवी पे मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की हिकायत सहर इश्क बयान करूंगा। इससे पहले मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मैग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रोजाना की बुनियाद पे उन्हें मेरी वीडियोस मिल सकें। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। सुल्तान महमूद गजनवी के महबूब वजीर अय्याज ने अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोजाना इस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़ों और जूतों को देखकर कहता, ए अय्याज कदर खुद बशनास, ए अय्याज अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी। पैबंद लगे हुए ये कपड़े और जूते तू पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाज़ा होकर अपनी असल को न भूल जाना। देखने वाले भी क़यामत की नज़र से देखते हैं। इसका रोज़ाना इस कोठड़ी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। दूसरे उमरा वज़रा इससे हसद करते थे। उन्होंने महमूद के दिल में शुबा डालने की कोशिश की और कहा कि अय्याज ने एक कमरा ज़बरदस्त तालों से बंद कर रखा है, किसी को इसके अंदर जाने नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि इसमें क्या बंद है। हो सकता है शाही खजाने से बेशबा जवाहर चुरा चुरा कर इसमें रखता हो। इसके कमरे की तलाशी ली जाए, इसकी वफादारी का भरम खुल जाएगा। बादशाह अय्याज की वफादारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन रखता था। बादशाह ने कहा, मुझे इस गुलाम पर हैरत है, और हुक्म दे दिया कि इस कमरे के कुफल खोले जाएं और जितना माल और दौलत इसने जखीरा किया हुआ है इसके मुतल्लिक मुझे आगाह किया जाए। ऐसे गंदम नुमा जौ फरोश का पर्दा जरूर चाक करना चाहिए। बादशाह का हुक्म पाते ही हासदीन ने कुफल तोड़ डाला और यूं अंदर घुसे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान मारा, सिवाय बोसीदा कपड़ों और जूतों के कुछ न मिला। आपस में कहने लगे, अय्याज बहुत चालाक है, जरूर इसने जर्द व जवाहिर दफन कर रखे होंगे। इन्होंने कुदालें और फावड़े लेकर सारे कमरे का फर्श खोद डाला मगर कुछ हाथ न आया। फिर झुंझलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे। शायद वो खजाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो। हर ईंट से ला हौला की आवाज आने लगी। आखिर नदामत और पशेमानी का पसीना इनकी पेशानियों से बह बहकर चेहरे पर आने लगा। इनकी गुमराहियों और बेहूदगियों का सबूत वो गड़े और टूटी हुई दीवारें थी जिन्हें इन हासदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद इन्हें यह खौफ दामनगीर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गर्द गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है और वो मालो दौलत कहाँ है जो तुम अय्याज के कमरे से लूट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है और तुम्हारे रुखसारों का खून कौन चुरा कर ले गया है? बादशाह के इन कलमात की ताब न लाकर सब के सब हासिद बादशाह के कदमों में गिर पड़े। इनमें इतनी हिम्मत न रही कि बादशाह के रूबरू खड़े रहते। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना सजा दूंगा। ये मामला अय्याज की सवाबदीद पर है क्योंकि तुम इसके आबरू से खेले हो। गहरे घाव इस नेक दिल की रूह पर लगे हैं। सुल्तान महमूद ने अय्याज को तलब करके फरमाया, ए नेक बख्त, तू इस इम्तिहान में सुरखरू निकला। ये मुजरम तेरे हैं और तुझे पूरा इख्तियार है इन्हें जो चाहे सजा दे। अय्याज अर्ज करने लगा, ए बादशाह, हुक्मरानी तुझी को ही ज़ेबा है। जब आफताब अपना रुख रोशन दिखाता है तब सितारे नाबूद हो जाते हैं। सुल्तान महमूद बादशाह कहने लगा, ये तो बताओ तुम हर रोज इस कमरे में अकेले दाखिल होकर क्या करते हो? इस भेद से हमें भी तो आगाह कर। तुझे इन पुराने कपड़ों और बोसीदा जूतों से क्या वाबस्तगी है? तुम क्यों इनके सैर इश्क में गिरफ्तार हो? इन्हें मुखातिब करके बातें करते हो। इन्हें कोठरी में छुपा रखा है। क्या वो कमीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरान है और वो जूते किसी अजीम हस्ती के हैं जिन्हें तू छाती से लगाता है? ये क्या जुनून और हमाकत है? ये तो निहायत अदना किस्म की बुत परस्ती मालूम होती है। अय्याज की आंखों से मोतियों की लड़ी जारी थी। अर्ज करने लगा, ए बादशाह सलामत,
میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ اس حکایت کا درس حیات یہ ہے کہ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔